हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 15 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो कोट पहन रहा होता है, योजिन उसे देख रही होती है। वो योजिन की तरफ आगे बढ़ता है और बाहर मिस्टर चोई उसे देख रहे होते हैं। वो मिरर से कहता है कि मिरर, रूम को साउंड प्रूफ कर दो। योजिन सुन रही होती है, हमारा हीरो योजिन की तरफ बढ़ता है। योजिन कहती है कि क्या तुम इस स्थिति में संभाल पाओगे। हमारा हीरो कहता है कि लोकेशन पर जो ना चीफ जो को भेज देना। योजिन कहती है ठीक है, और हमारा हीरो योजिन से कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। जैसे ही हमारा हीरो ये कहता है, योजिन उसकी तरफ देखती है। हमारा हीरो योजिन की तरफ देखता है और हमारा हीरो कहता है कि तुम क्लाउड 9 को छोड़ दो ना और चली जाओ यहाँ से, और मुझे उम्मीद है तुम जब ये करोगी ना तो तुम अब से भी ज़्यादा खुश रहोगी। योजिन ये सुनती है और थोड़ा मुस्कुराती भी है, और वो उदास भी हो रही होती है। योजिन कहती है कि मैं मिरर को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि मिरर जो है वो मैं हूँ। हमारा हीरो योजिन की तरफ देखता और कहता है कि हाँ ये सही है, मुझे यकीन है ऐसा होगा, क्योंकि मिरर के पास जो है वो बहुत अद्भुत पावर है जो तुम छोड़ नहीं सकती। योजिन ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और तुम्हें ये पता भी चल गया, और इसीलिए मैंने तुम्हें अलाउ किया था मिरर को एक्सेस करने के लिए। हमारा हीरो देख रहा होता है, तभी योजिन मिस्टर चोई की तरफ इशारा करती है और कहती है कि देखो, ये जिसके पास सब कुछ है, इतनी बड़ी कंपनी और जो भी हो सकता है, इसके पास सब कुछ है, पर फिर भी ये मिरर को चाहता है अपने लिए। हमारा हीरो सुन रहा होता है। योजिन अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है पर ये तुम्हारी है पहले से ही, ठीक है। हमारा हीरो ये सुनता है, वो योजिन से कहता है कि अगर कोई भी मिरर का पावर पहली बार इस्तेमाल करेगा तो वो लालची बन जाएगा, और वो क्लाउड 9 को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहेगा और उसे पाना चाहेगा। और जब तक तुम वो विच हो जो क्लाउड 9 पर राज करती हो, तो तुम जो ना इसी गुलाम बनी रहोगी। तो इसीलिए इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ दो। और रही बात चेयरमैन चोई और पाक वानसो की, उन्हें मैं अपने तरीके से संभाल लूँगा। ये कहकर हमारा हीरो आगे बढ़ने लगता है, और तभी योजिन कहती है कि अगर हमारा हीरो रुक जाता है और कहती है कि किसी अच्छी परिस्थिति में मिले होते या अच्छे टाइम में मिले होते तो कितना अच्छा होता। हमारा हीरो ये सब चुपचाप सुन रहा होता है, तभी योजिन कहती है कि अलविदा, और योजिन हमारे हीरो की तरफ मुड़कर देखती है तो उसे अपने पुराने बीते हुए पल याद आते हैं कि कैसे वो हमारे हीरो से पहली बार मिली थी, और कैसे उसने तब उसकी जान बचाई थी कार एक्सीडेंट में, जबकि उसके खुद के बहुत ज़्यादा खून हो रहा था, खून निकला हुआ था, चोट लग गई थी, और कैसे उसने उस मीटिंग से बचाया था जिसमें योजिन को ज़बरदस्ती साइन करने पड़ रहे थे और वो अंदर रूम में बंद थी। योजिन ये सब सोच रही होती है और वो प्रेजेंट में आ जाती है, और हमारे हीरो तभी कहता है कि मिरर, बाहर का कम्युनिकेशन मोड ऑन कर दो। तभी हमारा हीरो बाहर जो खड़े होते हैं लड़के, उनसे कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ। वो सब पीछे हट जाते हैं। हमारा हीरो मिरर से गेट खोलने के लिए कहता है और कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तुम तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देना। मिरर कहती है कि हाँ बिल्कुल, और योजिन हमारे हीरो को जाते हुए देख रही होती है। दरवाज़ा खुलता है, वो बाहर निकल जाता है। योजिन उसे देख रही होती है। हमारा हीरो आगे बढ़ता है, उस लड़के के पास पहुँचता है, और लड़का हमारे हीरो से कहता है कि क्या तुम इस स्थिति में संभाल पाओगे। हमारा हीरो कहता है कि अपना मुंह बंद करो और आगे चलो। वो हमारे हीरो से आगे चलने के लिए कहता है कि तुम रास्ता दिखाओ, और वो दोनों जाने लगते हैं। योजिन उन्हें देख रही होती है, मिस्टर चोई और सिक्योरिटी चीफ भी देख रहे होते हैं उन्हें जाते हुए। योजिन काफ़ी इमोशनल होती है, तो ये मिस्टर चोई कहती है कि क्यों ना हम अब अपनी डील के बारे में बात करें बिग सिस, और वो हंसने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, एना को दिखाया जाता है, वो एयरपोर्ट पर होती है, उसके साथ सभी होते हैं, वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी चीफ किम रुक जाती हैं, एना उनकी तरफ देखती है और वो एना से कहती हैं कि हमारा जो आदमी है वो तुम्हें वहाँ लेने के लिए आ जाएगा। एना कहती है ठीक है। एना पीछे मुड़कर देखती है तो कुकिंग वाली महिला जो होती है वो रो रही होती है, और वो एना से कहती है कि यंग मिस, आप जो है ना मेरा नंबर डिलीट नहीं करना, मैं अपना नंबर कभी भी चेंज नहीं करूँगी। एना मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ हाँ, मैं क्यों आपका नंबर डिलीट करूँगी। तभी वो कुकिंग वाली महिला कहती है कि पता नहीं आपसे अजीब सा अफेक्शन हो गया है मुझे, और वो रोने लगती है और एना को प्यार करती हैं। वैसे तो हमने आप पर नज़र रखी है और आपको परेशान किया है और आपको बंद रखा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप फिर भी उसके बावजूद भी हमारी केयर करती हैं। और मीरेन उन्हें देखकर वो भी रोने लगती है, और वो भी उनके पास आती है और कहती है कि आप चुप हो जाओ
और वो कुकिंग वाली महिला कहती है कि अब हम जब अच्छे हुए थे आपके साथ तो अब आपको जाना होगा। वो रो रही होती है काफ़ी ज़्यादा। मीरेन भी उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही होती है और ऐना भी कहती है कि अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं कैसे जाऊंगी। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं तो मीरेन उन्हें छुपाने की कोशिश करती है कि मैडम मत रोइए। मीरेन कहती है कि मुझे लगता है ये इसीलिए जा रही हैं क्योंकि इन्हें कामयाब होना। कुकिंग वाली महिला रो रही होती है और मीरेन कहती है कि यंग मिस, आप जो ना इस बड़ी सी दुनिया में जाइए और खूब घूमिए, जैसे रहना है आपको वैसे रहिए। ऐना ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और मीरेन कहती है कि मुझे भी माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए। और वो रो भी रही होती है, थोड़ा खुश भी होती है उनके लिए। कुकिंग वाली जो महिला होती है वो कहती है कि हाँ तुम ध्यान रखना, पहुँचकर मुझे कॉल कर देना। ऐना कहती है हाँ बिल्कुल। ऐना की तरफ चीफ किम घूर कर देख रही होती है, तभी ऐना आगे बढ़ती है और कहती है कि लगता है डैड इस बार भी नहीं आने वाले। चीफ किम कुछ नहीं कहती पर फिर ऐना थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उनसे कहती है कि जीहा का ध्यान रखना। चीफ किम कहती है कि लगता है तुम भूल गई हो, मैंने तुम दोनों को मारने की कोशिश की। ऐना कहती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली, पर अब मैं भूलने की कोशिश करूँगी। और वो ये कहकर मुस्कुराने लगती है। चीफ किम थोड़ा हैरान होती हैं और वो कुछ नहीं कहती। फिर वो ऐना से कहती हैं कि अब जाने का टाइम हो गया है। और ऐना उन सबको देखती है और आगे बढ़ती है। वो सब ऐना को जाते हुए देखने लगते हैं। ऐना आगे लाइन में पहुंचती है। मीरेन ऐना को बाय कर रही होती है और वो सब देख रहे होते हैं जाते हुए ऐना को। ऐना आगे बढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं सीन चेंज होता है। हमारे हीरो को दिखाया है उस लड़के के साथ वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। बाहर एक कार खड़ी होती है। हमारा हीरो उसमें बैठता है और वो लड़का ड्राइविंग वाली सीट पे बैठता है। हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम उस हॉस्पिटल की पार्किंग में चलो और वो वहाँ। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।